उपजहि एक संग जग माही। अच्छा, ये कहते हैं कि जैसे संत और असंत दोनों एक ही संसार में उत्पन्न होते हैं, लेकिन दोनों के गुण अपने अपने अलग अलग है। जैसे कि एक होती है जोंक। जोंक एक कीड़ा होता है, वो कहीं पर भी अगर शरीर में लग गया तो वहां का खून चूस लेता है। गाय के थनों पे बहुत लगता है, उसका गायों का खून चूसता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी लग सकता है ना, जिसको भी लगेगा उसका खून चूसेगा। और जलज, दूसरी बात, जल में उत्पन्न होने वाला जो है कमल, कमल को भी जलज कहा जाता है। कमल को जल में उत्पन्न, पंकज, जलज ऐसे कहा जाता है, नीरज ये भी कहा जाता है। तो जो कमल है और जो के दोनों जल से उत्पन्न होते हैं, लेकिन कमल, उसका गुण कैसा सुंदर है, तो देख करके उसका रंग आदि भी सबको मोहित करने वाला है, सबको सुख देने वाला है। उसकी सुगंध से भी सबको शांति मिलती है, अच्छा लगता है, और उसका स्पर्श भी अच्छा लगता है। उसको हम लेकर भगवान को चढ़ाएंगे, उसको हमको स्पर्श करना अच्छा लगता है। लेकिन जो अगर वो छू गई, तो खून चूस लेगी। समझ गए? तो दोनों है जल से उत्पन्न, लेकिन अपना अपना गुण है, ये वाली बात है। तो कहते हैं गुण दोनों के अलग अलग है। सुधा सुरासम साधु असाधु। जैसे सुरा यानी सुधा, सुधा मतलब अमृत, और सुरा मतलब शराब, दोनों ही समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए। तो दोनों की उत्पत्ति स्थान तो एक ही है, लेकिन अमृत जीवन प्रदान करने वाला है और शराब जीवन लेने वाली है। वो धीरे धीरे अंदर से सब क्षय करके जीवन को बर्बाद करने वाली है। जो अमृत है वो हमारे अंदर सतोगुणी वृत्ति देगा, शांति सतोगुण देगा, लेकिन जो शराबी है वो क्या होगा, पूरा तमोगुणी बना देगी व्यक्ति को। उसको अपनी सूध बूध नहीं रहेगी, क्या करना क्या नहीं कोई होश ही नहीं रहेगा, बिल्कुल बेहोश कर देती है। तो क्या है, उसी प्रकार से जो साधु जन है, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका आचरण शांति देता है, अमृत के समान मधुर होता है, अमृत के समान मंगलमय होता है, मोद और मंगल देने वाला होता है। लेकिन जो असाधु है वो शराब के समान क्या होता है, मंगल को काटने वाले होते हैं, उससे कभी भी मंगल नहीं हो सकता। जनक एक जग जल दिया, दोनों का जनक एक है, लेकिन गुण अलग अलग है। उसी प्रकार से कहते हैं भल अनभल निज निज करतूती। इसलिए जो एक ही पिता के दो पुत्र, दोनों अलग अलग स्वभाव के देखने में आते हैं कि नहीं? तो कहते हैं कि एक उनकी भले ही उत्पत्ति स्थान एक है, लेकिन अपना अपना कर्म अपने अपने साथ है। एक बार की बात है, हमसे किसी ने कहा ये बात कि जो शराबी होते हैं उनके बच्चे प्रायः बड़े होने पर शराब पीने की उनको भी आदत लग जाती है, ये बात कही। तो एक बिटिया थी, उसने हमको इस बात का तर्क दिया, और लकीली ऐसा मतलब बात थी कि उसके पिताजी भी शराबी थे। तो हमने मतलब समझाया उनके परिवार में कि भाई देखो तुम लोग ध्यान रखना, ऐसा नहीं होने चाहिए। तो बिटिया बोलती है कि दीदी ये बताइए कि सिर्फ लड़कों को ही हेरिडिटी आती है क्या, लड़कियों को क्यों नहीं आती है? हाँ कि नहीं? कितनी बड़ी बात है, बहुत बढ़िया तुम्हारा तर्क है, मान गए इस बात को। और इसलिए अपनी अपनी करनी है, अपनी अपनी करतूत है, अपने अपने अगर होश रखे तो बिल्कुल कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। तो अपने अपने, जैसे प्रहलाद जी है, उनके पिता हिरण्यकश्यप, तो क्या नहीं करते थे बताइए? क्या नहीं, कौन सा ऐब नहीं होगा जो उनमें नहीं करते थे, सभी कुछ था, लेकिन प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे। अच्छा, प्रहलाद जी का कहो पिता के उन्होंने लिया, तो प्रहलाद जी का पुत्र विरोचन वो अपनी इसमें चला, वो अपने से राक्षसी वृत्ति में आ गए। और विरोचन के पुत्र फिर जो महाराजा बलि, उनका नाम से बलिदान प्रसिद्ध है। तो हम कैसे कह सकते कि हेरिडिटी ही सब कुछ होती है? तो इसीलिए कई बार ये होता है कि व्यक्ति, कुछ चीजें होती है, शरीर की बनावट है, कभी कभी होता है, तो कुछ होता है हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनसे जीत नहीं सकते। ये बात ध्यान रखो, हमको सावधान रहना होगा। तो सावधान रहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। ठीक है। सुधा सुधा कर सुरसरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। जो संत हैं वो सुधा के समान है, ठीक है, चंद्रमा के समान है। और सुरसरी साधु, गंगा जी साधु, और वह विष, अग्नि
और जो ये जो है क्या कहते असाधु लोग हैं वो गरल, अनल और कलिमल सरी के समान है। कलिमल सरी का मतलब होता है कर्मनाशा नदी। ये कर्मनाशा नदी ऐसी नदी जैसे गंगा जी है, गंगा जी में जो स्पर्श करेगा, गंगा जी में जो स्नान करेगा उसके पाप कट जाएंगे, और जो कर्मनाशा नदी में स्नान करेगा उसमें पैर भी रख लेगा तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कर्मनाशा नदी में स्नान करने का निषेध है, वहां पैर भी नहीं रखते, वो सब पुण्यों को खा जाती है। इतनी बड़ी विचित्र बात है। तो क्या दोनों विपरीत है, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे देखो कैसे तुलना रखा है, सुधा का उल्टा गरल, सुधा का उल्टा विष, और सुधाकर का उल्टा, सुधाकर मतलब अमृत बरसाने वाला चंद्रमा, और उसके विपरीत अनल अग्नि। अग्नि क्या है, हमेशा उष्णता देने वाली, ताप देने वाली, जलाने वाली। उसी प्रकार से जो सुरसरी गंगा जी है वो पापों को नाश करने वाली है, और कर्मनाशा नदी पुण्यों को नाश करने वाली है। उसी प्रकार से साधु और असाधु समझ लीजिए, जैसे ये सब विपरीत है वैसे साधु और असाधु भी विपरीत है।